ठीक है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 11 फिज़िक्स में, और इसके बेसिस पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट के साथ साथ बहुत यूज़फुल भी है, यूज़फुल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस इवन इन क्लास 12th और नीट एंड आईआईटी। ठीक है, तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और क्लास 12 तक ये बहुत यूज़फुल होता है डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पर हम इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से डायमेंशन लिखते हैं। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में पहले पार्ट में हम सीखेंगे डायमेंशन को किस तरीके से लिखते हैं, डायमेंशन होता क्या है, अलग अलग फॉर्मूलेस के लिए, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए किस किस तरीके से हम डायमेंशन लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन होता क्या है। ठीक है, तो डायमेंशन में होता क्या है, डायमेंशन आर बेसिकली रिप्रेजेंटेशन of derived quantities। जो हमने फंडामेंटल ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, तो उसमें जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं डायमेंशन, और ये डिफाइंड होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द पावर to which the unit of fundamental quantities are raised to represent a derived unit। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होती है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को कितनी पावर से रेज किया जाए ताकि हम उससे क्या रिप्रेजेंट कर सकें, उतने ड्राइव्ड यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर सकें, उनको डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है, तो जो 10th में पढ़ के आए हैं बच्चे, उनके लिए हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड फिज़िक्स स्टार्ट होने वाली है। ये थोड़ी हल्की सी हार्ड है, लेकिन आप अगर साथ में समझते हुए चलोगे तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का कैसे कहते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट। सबसे पहले हमको सीखना है हाउ टू रिप्रेजेंट डायमेंशन। ठीक है, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ याद है, ठीक है, बस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन याद कर लो। तो पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी थी, मास। ठीक है, यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिख रहा हूँ, यहाँ पर हम उनकी डायमेंशन लिखते हैं। ठीक है, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर। ठीक है, फिफ्थ हमारी कौन सी थी, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सेवेंथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो जो मास की डायमेंशन है, मास यहाँ पर देखो डायमेंशन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट हम जो भी डायमेंशन होती है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो जैसे मास है, तो मास की डायमेंशन हम मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे, m इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसको हम कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। तो m ये किसकी डायमेंशन हो गई, मास की। सिमिलरली लेंथ की डायमेंशन को L से लिखते हैं
और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये लेंथ की डायमेंशन हो गई। सिमिलरली टाइम की डायमेंशन को कैपिटल टी और इस तरीके से, टेम्परेचर को थीटा इस तरीके से, और मैंने बताया था के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इस तरीके से भी डिफरेंट बुक्स में के या फिर थीटा से टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दोनों करेक्ट हैं, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल ए से एम्पियर यूज़ किया गया है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। इन दोनों की बहुत कम यूज़ होती है, इन दोनों की अब 11th में नहीं पढ़ोगे, ठीक है। और अगर यूज़ करने के लिए भाई तो सी डी लिख के इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल इस तरीके से कर सकते हो, क्लियर। तो हम जो इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे वो कौन सी यूज़ होंगी हमारे लिए, यही यूज़ होगी, ठीक है। और 12th में ए भी यूज़ हो सकती है, तो मोस्टली हमारी ये शुरू की 5 जो है ये, और इसमें जो शुरू की जो 4 हैं ये ज़्यादा यूज़ होंगे 11th में, ठीक है। तो बस हमको बेसिक ही याद रखनी है, बहुत इजी मेथड बताऊंगा, सारी डायमेंशन आप कोई से भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बता सकते हो। और यहाँ पर नीट हो, आईआईटी हो, इवन आपके जो होम एग्ज़ाम होते हैं 11th क्लास के, उसमें बहुत अच्छा मार्क्स के यहाँ पर स्कोर कर सकते हो डायमेंशन, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे ये, ठीक है। ये अगर आप ये बिल्कुल सिंपल चीज़ सीख ली, तो मास को याद रख लो, मास, लेंथ को एल स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम को टी, ठीक है। टेम्परेचर को भी छोड़ दो, शुरू को 3 ही याद रख लो, ठीक है, 3 याद रख लो बस, ठीक। अच्छा, अब किस तरीके से लिखते हैं डायमेंशन, ये तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले लिखने के लिए आते हैं, क्या आते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन फॉर्मूले मार्क कर लो इसको और सीख लो जितनी जल्दी सीख सको, ठीक है। और बहुत इजी मेथड बताएंगे। सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूले किस तरीके से लिखने हैं, कुछ स्टेप बताता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिख लेना है, गिवन राइट अ फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। हमें जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डायमेंशन फार्मूला फॉर फोर्स, ये तो उसका बेसिक फार्मूला लिख लो, उसको फॉर्मूले को राइट ईच क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। ये क्या है, स्टेप्स हैं, ठीक है। इसको थियोरेटिकल याद नहीं रखना है, बस इसको दिमाग में रखना है कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। ईच क्वांटिटी को किस में लिख लो, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और राइट डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, एफ क्यू लिख दी मैंने, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। बस, तो जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की पता है MLT, ठीक है, बस यही लिख देनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2 राइट ईच क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, और राइट थर्ड जब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में लिख लोगे हो तो उनकी डायमेंशन लिख देना, बस ये 3 प्रोसीजर फॉलो करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायमेंशन यहाँ पर सीखेंगे मास की, पता है मास क्या है, फंडामेंटल, तो मास की डायमेंशन फॉर्मूला ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, ठीक, तो मास को इस तरीके से लिखते हैं। सेकेंड, हमने देख लिया लेंथ का हमें पता है, टाइम की लिख सकते हैं,
टाइम की सिंपल है, ठीक है। ये तो 3 याद करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, अच्छा कुछ और क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं। अब आते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट में चलो हम देखते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी की हमको डायमेंशन लिखनी है तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट और अपने आप में क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी किसकी क्वांटिटी है, लेंथ की, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से। टाइम को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको वैसे लिख दो तो एल टी माइनस 1 लिख सकता हूँ इसको, जब टी ऊपर पहुँचेगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो गया वेलोसिटी का, एल टी माइनस 1। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। जस्ट फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है। तो हम एक सेक्शन बना लेते हैं मिड वाले में, इसमें हम फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है। इस सेक्शन में हम क्या लिख देंगे, फॉर्मूले, ठीक है। और यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट 4/5। अच्छा, वेलोसिटी की हमें एल टी माइनस पता चल गई। अब एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं क्या, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब मैंने बताया था अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हो तो इसको फंडामेंटल में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि टाइम नीचे क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, एल, क्योंकि लेंथ की यूनिट है, टाइम क्या हो गया, टी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख देंगे, एल टी माइनस 2, ठीक है। तो इसका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, एल टी माइनस 2, ठीक है। तो अगर ये बेस याद कर लोगे, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ टाइम, वेलोसिटी की हम याद कर लेते हैं एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद कर लो तो एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टाइम, तो आ जाएगा एल टी माइनस 2, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम डायरेक्ट अगर याद करेंगे तो ईजी पड़ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो मेरी अगर यही सजेशन रहेगा कि जो सिंपल वाली है उनको आप याद करो, 2-3 बार लिखोगे तो खुद याद हो जाएंगी। तो वेलोसिटी एल टी माइनस 1, एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, ठीक है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 हमको पता चल गया तो क्या हम इस फोर्स को लिख सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास की डायमेंशन m और एक्सेलरेशन का पता है एल टी माइनस 2, तो फोर्स की डायमेंशन कितनी हो गई, एम एल टी माइनस 2, ठीक है, इजी है, ओके। नेक्स्ट, अच्छा फोर्स की पता चल गई, और भी हम जिसकी भी कैलकुलेट, अच्छा एरिया के निकाल लेते हैं, एरिया का क्या हो गया, एरिया का जब भी, अच्छा एरिया का कोई सा भी फॉर्मूला ले सकते हो, स्क्वायर का एरिया ले लो, सर्किल का एरिया ले लो, रेक्टेंगल का एरिया ले लो। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड का स्क्वायर यानी कि यहाँ से भी अगर फॉर्मूला निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, ठीक है। तो कोई सा भी फॉर्मूला लिख लेना है, जरूरी नहीं है कि सारे फॉर्मूले से सेम ही डायमेंशन आएगी, ये याद रखना है, ठीक है। वी विल गेट द, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, वी विल गेट द सेम डायमेंशन, ठीक है। कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर, अच्छा सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अच्छा पाई अपने आप में कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। आर स्क्वायर, आर यानी कि रेडियस का स्क्वायर, यानी कि इसका क्या हो गया, लेंथ स्क्वायर, बस यहाँ से भी एल स्क्वायर आ गया। अच्छा, अगर हम रेक्टेंगल का ले लेते हैं, रेक्टेंगल का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ को भी मेजर लेंथ में करते हैं, ब्रेथ को भी लेंथ में करते हैं, तो एल स्क्वायर, यहाँ से भी क्या हो गया, एल स्क्वायर सेम। तो कोई सा भी ये फॉर्मूला अगर हम यूज़ करेंगे, डायमेंशन हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये बात याद रखना है। तो ज़रूरी नहीं है, तो सिंपल से सिंपल फॉर्मूला आप कंसिडर करो और डायरेक्ट डायमेंशन निकालो। हमको मेन, हमारा मोटिव क्या है, हमारा मेन एम क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, क्लियर। अच्छा, और नेक्स्ट कर सकते हैं हम एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ सर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से,
ठीक है। अच्छा, ये स्मॉल जी होता है क्या? ये भी एक्सेलरेशन ही होता है। तो जब एक्सेलरेशन होता है तो इसकी डायमेंशन भी क्या रहेगी? LT-2, एक्सेलरेशन वाली। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, 9th आता है एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, एनर्जी को हम अलग अलग, एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, कोई सी भी एनर्जी हो ये याद रख लेना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो पहले काइनेटिक एनर्जी का निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12mv²। अच्छा, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, मास की डायमेंशन m, और वेलोसिटी की डायमेंशन हमने अभी निकाली थी LT-1। इसका स्क्वायर कर देंगे तो mL²T-2। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया? mL²T-2। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, मास m, इसकी डायमेंशन m। अच्छा, g के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन कितनी हो गई? LT-2। ठीक है। अच्छा, h क्या? हाइट क्या है? लेंथ की डायमेंशन, यानी कि l ये रही। तो इन सबको जब मिलाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? mL²T-2। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात याद रखनी, कोई सी भी एनर्जी हो सबकी डायमेंशन क्या रहेगी? ऑल एनर्जी ऑफ द सेम डायमेंशन विच इज इक्वल्स टू mL²T-2। ठीक है, अब खुद कई सारी क्वांटिटीज़ की निकाल सकते हैं। 10 अगर हम देखें तो डेंसिटी। ठीक है, अब आपको इसको निकालना है डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास को m, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3, लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, तो क्या हो गया? mL-3 इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक है। अच्छा, प्रेशर की डायमेंशन, प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन अभी निकाली थी हमने mL-T-2। ठीक है, एरिया की डायमेंशन भी निकाली थी L²। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई? इसकी डायमेंशन हो गई mL-1T-2। ठीक है, इसकी डायमेंशन हो गई। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट कुछ और हैं, उनकी कैलकुलेट करते हैं। जैसे वर्क क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन mL-T-2, डिस्प्लेसमेंट की L, तो ये क्या हो गई? mL²T-2। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखनी है, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी की क्या थी हमारे पास? mL²T-2। टू वर्क की भी कितनी होगी? mL²T-2। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट नहीं करोगे, जब इनको कई बार रिपीट करोगे तो ये इजीली याद हो जाएंगे सब। ठीक है, तो एनर्जी हो, वर्क हो, सबकी सेम डायमेंशन है mL²T-2। क्लियर? और भी हैं, जैसे कि हमने जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं केवल उन पे पढ़ेंगे, जो हम 11th में आगे पढ़ेंगे उनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। उनको जैसे चैप्टर वाइज हम उनको पढ़ते रहेंगे, उनकी डायमेंशन कैलकुलेट करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल, जैसे ये एंगल है, ये रेडियस है, ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो एंगल को कैसे लिखते हैं? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, लेंथ को भी डायमेंशन L होती है, रेडियस की भी डायमेंशन L होती है। तो ये क्या क्वांटिटी हो जाती है? ये L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, तो एंगल की डायमेंशन कितनी होती है? डायमेंशन लेस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। व्हाट इज G? G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो बताया था जब भी अगर मुझको डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसका कोई ना कोई फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? F इज इक्वल्स टू G(m1m2/r²। ठीक है। अच्छा, अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं या फिर सबकी डायमेंशन लिख दो। तो फोर्स की डायमेंशन हमने कितनी पढ़ी थी? mL-T-2, मास इंटू एक्सेलरेशन।
अच्छा जी के नहीं लिखनी तो जी को ऐसे ही छोड़ दो। मास की भी डायमेंशन एम है, इसकी भी डायमेंशन एम है, तो दोनों को क्या लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा रेडियस, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आर की डायमेंशन एल है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर। तो जी की डायमेंशन कितनी हो गई, जी की डायमेंशन हो गई एम एल टी माइनस टू डिवाइड, इधर ही आ गया एल स्क्वायर और नीचे आ गया एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना सॉल्व करके आ गया, एम की पावर माइनस टू, सॉरी एम की पावर माइनस वन, एम की पावर माइनस वन, एल क्यूब टी की पावर माइनस टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये डायमेंशन फार्मूला वाला टॉपिक समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशन, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, ठीक है। इसकी 3 मेजर एप्लीकेशन है, उनको डिस्कस करेंगे। और ये सारे नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, तो प्लीज़ उसको विज़िट करिए। अगर नोट्स चाहिए तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएंगे।